शक्ति प्लाजा शहर के बीचों बीच खोला गया एक नया फैंसी शोरूम है जहां पे लेडीज़ के लिए डिफरेंट वैरायटीज़ के ज्वेलरीज, बैंगल्स, बैग, नेल पॉलिश और कॉस्मेटिक के वाइड रेंज कलेक्शंस अवेलेबल है। और यहाँ पे बच्चों के लिए टॉयज एंड फैंसी आइटम्स अवेलेबल है और यहाँ पे रेंटेड बेसिस पे गोल्ड कवर ज्वेलरीज भी दी जाती है। ओम शक्ति प्लाजा, अबोडीन बाजार, बाबू लाइन नियर गणेश टेम्पल। बराबर सबका पैसा ये एसोसिएशन में जमा होएगा, शाम को हम लोग को मिलना। प्रेसिडेंट का बिना बोले, जनरल सेक्रेटरी का बिना बोले, एसोसिएशन को बिना बोले कोई भी अपोजिट नहीं डालो। हम लोग नहीं डालेंगे, बाकी लोग जो डालता है वही बता के डालो कि भाई यहाँ ही किसका। डायरेक्ट आके बोलेगा एक आदमी है, दो आदमी ठीक है, 10 आदमी अपोजिट लेके जा रहा है। 6000 रुपये हम लोग का मार खाता। अगर महीना में आप कैलकुलेशन करो कि 30 अपोजिट किया कितना रुपया हो गया, जानते हैं आप समझते सब पढ़े लिखे लोग कितना रुपया बाहर जाता है। उसी तरह पेमेंट का भी एसोसिएशन तय करना कि कितना देना। अपना मर्जी से कोई बता 1000 कर दो, कोई बता 800 कर दो, कोई बता, ऐसा नहीं होगा। सब बैठ के तय करेंगे कि कितना पैसा होना, कितना रुपया लेना, कितना आदमी को रखना, कितना कैसे चलना एसोसिएशन। बस यही बात है। यह एसोसिएशन बनने के बाद में हम लोग का रजिस्टर्ड हो जाएगा, सब मालिक एक हो जाएंगे, तो बोर्ड बहुत अच्छा चलेगा। आप लोग का साथ रहना, सब एक होकर चलना। क्योंकि अगर वो रोड चालू होता है तो हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन से बात करेगा कि भैया हम लोग क्या करेंगे 100 वोट वाले, ये भी तो बात है ना। वो रोड चल जाएगा, वोट नहीं चला तो हम लोग क्या करेंगे। जो 15-15 लाख का लेके रखे, इसके ऊपर भी आवाज़ उठाना। इसका पीछे में हम लोग ने क्या किया कि कुलदीप भैया को प्रेसिडेंट बनाया कि अगर ये रोड हम लोग वहाँ से वोट को हम लोग मुश्किल होता है तो ये कुलदीप भैया बात करेगा डीसी से कि भाई वहाँ पीला वोट नहीं जाएगा, वहाँ बस जा सकता, गवर्नमेंट का बस जा सकता, मगर पीला वोट नहीं जाना। पीला बोर्ड नहीं जाएगा तो हम लोग का बोर्ड चलेगा और ऑस और नॉर्थ पे चलेगा, तभी हम लोग कुछ कमाई मिलेगा। जब तक हम लोग ये सोच के सब मिल के राय करके चलेंगे तभी हम लोग का झोली में कुछ पैसा आएगा, वरना उसी तरह 5000, 4500, कभी 5300, इसी तरह। अभी देखिए सब दिन 6000 करीब पहुँच रहे हैं, सभी लोग देख रहे हैं अपना अकाउंट 6000 करीब पहुँच रहे हैं। तो 6000 रुपये पहुँचता बोलते हर दिन का 1000 रुपया से ऊपर हम लोग का फायदा हो रहा है। 30 दिन अगर बोर्ड चला तो हम लोग को 32,000 रुपये तक फायदा होएगा। अगर अभी तो 15 दिन चलता है, 12 दिन चलता है, अभी एयरपोर्ट खुल जाएगा तो पूरा कैश का फ्लो होएगा, उस टाइम हम लोग को फायदा होएगा। मगर क्या है कि एसोसिएशन में सब एक होकर चलना, सबका राय हम लोग सुनने के लिए तैयार है। जैसे कि आप लोग आ जाए, आपका कोई राय होगा वो भी बोल सकते। क्योंकि कुछ आदमी रोज़ नहीं आते हैं एसोसिएशन में, इधर नहीं आते, जट्टी नहीं आते, मगर हम लोग डेली रहते। हम लोग डेली का तमाशा देखते हैं वहाँ क्या होता करके। मगर एसोसिएशन रजिस्ट्रेशन हो जाने के बाद में हम लोग हक से बोल सकते हैं कि भाई रजिस्ट्रेशन हम लोग का हो गया है और हम लोग जो है इसी तरह चलाएंगे, इसका ऊपर हम लोग कुछ भी नहीं करेंगे। अभी जो है हमारे प्रधान साहब मीठागाड़ी के श्री सफीक भाई भी अपना बात रखेंगे कि भाई किस तरह एसोसिएशन चलना और किस तरह होना, एक हम लोग का राय उनका भी लेना जरूरी है। आइए भी। सभी को गुड इवनिंग, नमस्कार। जैसा कि आज यहाँ में जो हमारे जो बोट एसोसिएशन के लोग सब बैठे हैं, एक यहाँ में सभी को एक जगह एकत्रित किया है। इसके लिए हमारा जो भी यहाँ में मेहनत किया उसके लिए धन्यवाद। और आज जिस तरह भी राज भाई ने कहा कि ये आज जो हम लोग बैठे, हम लोग का मकसद सिर्फ ये है कि भाई हम लोग का जो बोर्ड चलता है, टूरिज़्म में जो बोर्ड चलता है वो एक सिस्टमेटिक तौर पे चलना, और जो हम लोग का रोज़गार है उसको अंदर में कोई तरह का गड़बड़ी नहीं होना, वो तरीक़ा से हम लोग का यहाँ में चलना। तो उसके लिए हम लोग आज यहाँ बैठे हैं, एक राय मशवरा के लिए हम लोग यहाँ बैठे हैं। जो अभी जिस तरह हमारा राज भाई ने कहा, देखो अंडमान निकोबार में हम लोग के लिए रोज़गार के लिए क्या है, रोज़गार के लिए तो सिर्फ एक टूरिज़्म है, यही एक रास्ता है। टूरिज़्म में फिशरीज है, और टूरिज़्म में अगर हम लोग एक तरीक़ा से अगर हम लोग नहीं चला तो
तो बताया कि इसका जो हम लोग को जो इनकम है वो सही से हम लोग को जनरेट नहीं होगा। अभी यहाँ में सुनने में ये आया कि हम लोग का यहाँ में बहुत सारा जो यहाँ में जो बोट चलता है हम लोग का वाटर स्पोर्ट्स में, उसमें बहुत तरह का यहाँ में गड़बड़ी होता है। उसी को स्ट्रीमलाइन करने के लिए यहाँ में सभी बोट का जो ऑनर्स है, यहाँ में कोई भी बाहर का नहीं है, सभी बोट्स ऑनर्स बैठे हैं और सब एक अपना बात करके एक निर्णय में एक फैसला में लेंगे। अभी इसी को लेके अभी जिस तरह यहाँ में आने वाले दिनों में हमारे यहाँ में टूरिज़्म को लेके और डेवलपमेंट होने वाला है, जिस तरह की एयरपोर्ट अभी इसका इनॉग्रेशन होगा तो जाहिर बात है टूरिस्ट का फ्लो और बढ़ेगा। और यहाँ में हमें हमेशा यहाँ में बोला जाता है प्रशासन के तरफ में अतिथि देवो भव, मतलब जो भी टूरिस्ट आता है उनका सम्मान करना है और उसको सिस्टमेटिक तरीक़े से यहाँ में रखना है। अभी हाल ही में जो बम्बू फ्लैट में एक बस टर्मिनस का इनॉग्रेशन हुआ था, उसमें हम बैठा था। हमारे आइलैंड के आदरणीय मुख्य सचिव जो हमारे चीफ सेक्रेटरी है, उन्होंने टूरिज़्म पे बहुत जोर दिया और उन्होंने ये कहा कि वो जो बम्बू फ्लैट का जो बस टर्मिनस है वो वहाँ में पर्यटन को बढ़ावा देगा। जिस तरह की सोल बे है, माउंट टेरेट है, नॉर्थ बे है, इस तरह सब एरिया में जो है टूरिस्ट को बढ़ावा देगा। तो उन्होंने अपनी बात को कहा, मैं वो उस प्रोग्राम में था, उन्होंने ये कहा कि भाई टूरिस्ट का इज्जत करना है और टूरिस्ट को सही तरीक़े से हम लोग यहाँ में जो उस लोग को रिस्पेक्ट देना है। सिटी में जाके ये कहे कि भाई यहाँ में बहुत अच्छा है और यहाँ के लोग भी बहुत अच्छे हैं, सिस्टमेटिक तरीक़ा से होता है तो टूरिस्ट का फ्लो और बढ़ेगा। तो उन्होंने टूरिज़्म के ऊपर में बहुत ज़्यादा जो जोर दिया। तो मेरा ये मानना है कि जो आज हम लोग का जो ये बोट एसोसिएशन के लोग जो बैठे हैं, हमारा यहाँ स्कोप क्या है? हमारा यहाँ स्कोप एक रॉस आइलैंड है और एक नॉर्थ बे है। नया तो हम लोग का यहाँ में आइलैंड और खुल नहीं रहा है। तो हम लोग ये चाहते हैं कि हम लोग सब मिल के एडमिनिस्ट्रेशन से भी ये रिक्वेस्ट करें कि भाई और भी हम लोग का कोई एक ऐसा एरिया हम लोग को यहाँ में जो यहाँ में खोले, ताकि हम लोग को वहाँ में टूरिज़्म को ऊपर में हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग वहाँ में बढ़ावा दे सके। साथ ही अभी जैसा नॉर्थ बे आइलैंड में, जैसा राज भाई ने कहा, नॉर्थ बे आइलैंड में रोड खुल रहा है। तो मेरा ये मानना है कि हम लोग जो बोट एसोसिएशन जो अभी यहाँ में हम लोग सब बैठे हैं, एक निर्णय में पहुँचना है। सबसे पहले तो जो हम लोग का जो एसोसिएशन का रजिस्ट्रेशन है वो बहुत अच्छा स्मूथली अभी हम चलता है। उम्मीद है कि जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग एक अपना जिस तरह अभी बताया कि वहाँ में एफओसी है या और भी कुछ तरह का जो प्रॉब्लम है, उसको भी हम लोग जल्दी से सॉल्व करना है। और हम लोग का एक फ़ैसला ये होना है कि हमारा एसोसिएशन जो ये फ़ैसला ले लिया उसको सर्वसम्मति से मानना है। अगर मान लीजिए किसी को ऑब्जेक्शन है तो एसोसिएशन को बता सकता है कि भाई ये आपसे गलती होता है। और एसोसिएशन भी ये होना कि वो एक तरह का मोनोपोली नहीं होना, वो जो बोट ऑनर्स हैं, जो यहाँ के जो मेंबर्स हैं, उनकी बात को मानना है और देखना है कि अगर कुछ गलती होता है तो उसको सुधारने का कोशिश करना है। तो मेरा आप सभी से ये रिक्वेस्ट है कि हम लोग सब इकट्ठा रहना है। और मैं ये सबसे रिक्वेस्ट भी करना चाहता हूँ कि जिस तरह भी हमारे जो सेठ जी है, इनसे भी बात हुआ था, हम सब बात कर रहे थे कि भाई इसमें एक जो हमारा जो काउंटर है IPNT से हम लोग जाके रिक्वेस्ट करना है कि हमारा सिंगल विंडो ये होना है और एक्टिविटीज़ के लिए भी सिंगल विंडो होना है। तो ये सारा चीज़ हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट करना है IPNT से, ताकि हम लोग को वहाँ में जल्दी से जल्दी रूम मिले। और हम समझते हैं कि एसोसिएशन जल्द से जल्द हमारे जो आदरणीय चीफ सेक्रेटरी साहब से मिलेंगे और इसको एक स्ट्रीमलाइन करने के लिए हम लोग का जो बोट एसोसिएशन वाले जो हमारा जो वाटर स्पोर्ट्स में जो तरीक़ा से हमारा बोट चले, सिस्टमेटिक तरीक़ा से चले, बाकायदा जो रोस्टर है रोस्टर का तहत में चले, कोई तरह का गड़बड़ी ना हो, इसके लिए जो प्रशासन से जो हमको मदद चाहिए, मैं समझता हूँ एसोसिएशन इस पर जोर करेगा। भाई इतना ही बात करके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। थैंक यू। नमस्कार न्यूज़ अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं रोहित। इस वक्त मैं होटल वी के यहाँ पर, और हम आपको बता दें, आप सभी को पता होगा वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, और वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से बिसाइड होकर हम टूरिज़्म की तरफ आते हैं। टूरिज़्म ही हमारा आइलैंड का 90% जो लोग हैं, 90% जो लोग हैं, उनका घर जो है टूरिज़्म से चलता है। और वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स की तरफ से हम आपको ये बता दें कि आज जो है यहाँ पर नया एक एसोसिएशन बनाया गया है। जैसा अभी शफीक जी ने जो है आपसे कही, तो ये वो लिस्ट है और लिस्ट का जो है सर ने नाम भी बता दिया। तो अब हम इनसे ये पूछना चाहेंगे, तो इस वक्त हमारे साथ जो है राज जी है, तो इनसे हम बात करेंगे। ये काफ़ी पुराने जो है टूर ऑपरेटर हैं और वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में इनका जो बोर्ड भी चल रहा है। लेकिन हम आपको बता दें, वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में काफ़ी सारे एसोसिएशन इससे पहले बनाए गए, वो तोड़े भी गए। आखिर ऐसा क्यों, और आज यहाँ पर जो है नया एक एसोसिएशन बना गया, तो इसके बारे में हम जानते हैं इनसे। क्योंकि एसोसिएशन एक बनना, उसमें काफ़ी लोगों का जो है सहमति चाहिए, तब जाकर लोग एकत्र होकर एक एसोसिएशन बनेगा। उसमें 1, 2 या 3 आदमी नहीं, काफ़ी लोग का मेहनत एक साथ आएगा,
तब आकर जो है एक एसोसिएशन बनेगा। तो आइए हम इनसे जानते हैं आखिर पुराने जो एसोसिएशन थे उन्हें क्यों हटाया गया और अभी नए मेंबर्स को लेकर नया एसोसिएशन क्यों बनाया गया है। नमस्ते रोहित भाई। पहला बात तो रोहित भाई, आप यहाँ तक आया, हम लोग के बीच में आया, मालिक लोग को हिम्मत देने के लिए हम आपका धन्यवाद करता है। नहीं देखिए, हम इवन कोविड के टाइम से जब भी आपका वाटर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में या ट्रैवल्स को लेकर, टूरिज़्म को लेकर कुछ भी मुद्दा होता है, हम हमेशा ही आते हैं। तो आपका हर बात को जो है प्रशासन तक पहुंचाना, इवन मिनिस्ट्री तक भी हम पहुंचाते हैं। बात ऐसा है कि पिछला 5 साल पहले बोर्ड जो तरह का चलता था, मालिक को 1 रुपया नहीं मिलता था। ऐसे क्यों? ऐसा था कि वहाँ पर जो एजेंट लोग होते थे, जो गेस्ट देते थे, उनका बीच में जो जिसका पास गेस्ट था वही लोग बोट चलाते थे। अच्छा। उसके बाद में क्या हुआ कि मालिक को कुछ पैसा नहीं मिलने लगा, तो मालिक लोग ने क्या करा, इसको कैसे भी एसोसिएशन करना करके भागा दौड़ी किया। अच्छा। उस टाइम कुछ लोग यहाँ का एसोसिएशन का एमपी साहब के पास गए। एमपी साहब को बोले कि सर हम लोग का बोट का हम लोग को 1 रुपया नहीं मिल रहा है, आप इसको रोस्टर कर दीजिए। तो एमपी साहब ने बोला ठीक है, आप लोग मेरा साथ दो। लेके जाके डीसी के पास में वो रोस्टर किया। वो रोस्टर करने के बाद में मालिक लोग को 5,000, 6,000 रुपया, 5,500, 4,500 ऐसा रुपया मिलना शुरू हुआ डेली का। जितना दिन बोट चलेगा उतना दिन पैसा मिलता था। उसके बाद एसोसिएशन के लिए पेपर बढ़ाया भी गया 5 साल पहले। मगर क्या हो गया कि जो पेपर बढ़ाए थे वो पेपर में कुछ लोग का ऊपर केस था। किस तरह का केस? मतलब किसी के पास छोटा मोटा केस, कभी झगड़ा का कुछ का था करके वो एसोसिएशन रुक गया, नहीं बना। उसके बाद फिर क्या हुआ कि कभी जट्टी का फ्लोटिंग जट्टी बनाने का टाइम में एमपी साहब के पास गए, उन्होंने साथ दिया। और रॉस आइलैंड में फ्लोटिंग जट्टी का साथ दिया। फिर जट्टी यहाँ से हटाने बोले, जंगली घाट लेके जाने, उस टाइम भी वो साथ दिया। देन व्हाट अबाउट नॉर्थ बे? नॉर्थ बे में भी फ्लोटिंग है, वहाँ पर भी फ्लोटिंग है। और वो 5 साल के अंदर में ये सब चीज़ हुआ तो मालिक को 2 रुपया मिलने लगा। उसके बाद मगर ये प्रोसीजर रुक गया। अभी क्या हुआ कि ये पूरा तरीका से, ये जो बंच मेरे सामने दिखाई दे रहा है आपका, ये पूरा तरीका से पुलिस वेरिफिकेशन होके आ गया। जो लोग के ऊपर केस है करके उस लोग का नाम इसमें नहीं लाया गया, मगर बाकी लोग का नाम एसोसिएशन में प्रेसिडेंट, जनरल सेक्रेटरी आना जो भी है उस लोग सबको इसमें ला दिया गया और हम लोग खुश हैं। करीबन आप ये बता सकते हैं कितने लोग अब आपके साथ है ये एसोसिएशन में? ये एसोसिएशन में कम से कम 45 आदमी से ऊपर या 50 तक भी हम लोग संग में है। और जैसा हमें देख कर लग रहा है कि काफ़ी लोग यहाँ पर है और कोई मतलब किसी भी बंदे को जो है ऑब्जेक्शन नहीं है। तो ये देखिए, ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर आप लोग सब मिलकर काम करेंगे तभी वो काम जो है सफल होगा। नहीं, हम लोग को तो ऑब्जेक्शन इसलिए नहीं होना चाहिए, और जिसको ऑब्जेक्शन है वो अपना कर सकता है, वो अलग बात है। मगर सवाल क्या बात का है कि जो मालिक है वो चाहता है कि उसका बोर्ड चले अच्छा से और शाम को उसको एक अमाउंट मिले, क्योंकि आपके अंडर ही खुद इतने लोग काम करते होंगे। अगर खुद आपका कमाई नहीं होगा तो आप उनको कहाँ से देंगे? नहीं, क्योंकि हम लोग आपको बता देते, हम लोग को बोट मालिक को ना हर महीना एक बोट चलाने वाला को 30,000 रुपया उसको खाली मास्टर क्रू को पैसा देने के लिए मांगता। अच्छा। और आपका तेल एक 12,000 से 10,000 मांगता, किसी को ज़्यादा भी मांगता। तो आप उतना पैसा तो आप मान के चलो 42,000 रुपीज़ जो हर मंथली उसको मांगता है। तो बोट जब अच्छा से चलेगा तभी तो मालिक उसको पैसा देगा, और मालिक अपना घर से तो नहीं दे सकता ना, बोट चला ही के दे सकता। तो इसीलिए एसोसिएशन वाले सब जो लोग यहाँ मालिक लोग जमा हुए, उसका कारण ही यही है कि उनको एक अमाउंट मिलना महीना में जो उनको दे भी सके, अपना भी घर लेके जा सके। क्योंकि अपना जितना मालिक है उसमें कुछ आदमी इसी में डिपेंड है, कुछ आदमी के पास हो सकता है और भी बिजनेस है, मगर कुछ आदमी इसमें डिपेंड है। सर, डिपेंड की जैसे आप बात करें ना, 90% लोगों का घर ना टूरिज्म की वजह से चलता है। और ये चीज़ कब सामने आया? कोविड के टाइम में, जब काफ़ी लोगों ने कोविड के टाइम पे अपने गाड़ी बेचा, इवन काफ़ी लोगों ने अपनी जान भी गंवाई है इसके पीछे, क्योंकि लोन वगैरह जो है ना वो नहीं बांध सकते थे। अभी देखिए, बात ऐसा है कि जितना भी गेस्ट आता है मेनलैंड से, हम लोग सब मालिक लोग चाहते कि उसको इज्जत मिले, उसको सम्मान मिले, वो अच्छा से जाके घूम के आए। उसी वजह से हम लोग चाहते हैं कि रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, एमपी साहब प्रेसिडेंट रहेंगे, बाकी हमारे जो ऑनर्स है वो इसमें आ जाएंगे। और अगर कुछ ऐसा गलती लगता है या कभी कुछ होता है तो ऑनर तो है, वो खड़ा होकर बोलेंगे कि इस तरह होता है। तो सही तरीके से चले, एक फ़्लो में चले, एक सबको बराबर हक मिले, वही हम लोग चाहते हैं। और ये रजिस्ट्रेशन करने का मतलब ही वही है कि वो होना है। इसमें हमको नहीं बनना, हमको कुछ बनने का ऐसा नहीं है, उसको कुछ बनना नहीं है। वो लोग जो कमेटी तय कर दिया वो हम लोग खुश है, सहमति है हम लोग का कि हाँ भाई ये बनना। मगर सब तरीक़ा से देख के सबको, कोई को छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, क्योंकि हम अगर ताकतवर है तो मेरे को पहले दे देना, ऐसा नहीं। मतलब जो आया जिसको ज़रूरत है उसको बराबर, उसको सब कुछ फुलफिल करना। और हम लोग तो दरख्वास्त करता है जो कमेटी से कि कभी ना खुदा ना खास्ता कोई मालिक को अगर कुछ होता है
या कोई बड़ा बीमारी या कोई अगर भगवान ना करे कुछ होता है तो हम लोग सब एक राय में होके एक दिन का पेमेंट काट के सब लोग का एक दिन का 6,000 होता हम लोग काट के उसको मिलने लेके जाकर उसको इलाज करा के लाएंगे, क्योंकि हम लोग सब जो है ना एक मुट्ठी में जम के रहना है। 6,000 रुपया हम लोग के लिए अगर चले गया तो कोई बड़ा नहीं है, मगर हमारा एक मालिक अगर चले जाएगा तो दुख लगेगा कि एक मालिक चले गए। उसके लिए तो हम लोग एक होकर रहना, सब पैसा दे के उसको कैसे भी इलाज करा के मंगाना, चाहे उसके लिए महीना में 2 बार हम लोग को 6,000 चले गए तो कोई बात नहीं, 12,000 गया, मगर वो बच के आ जाएगा। कल भी किसी को होगा तो हम लोग सब खड़ा होंगे। अगर कोई आदमी से पीछे हटेगा तो फिर कल दूसरा पीछे हटेगा। इसलिए कोई भी हम लोग का जो एसोसिएशन है वो पीछे नहीं हटना कि भाई हाँ भाई उसके लिए अगर वहाँ 4 लाख रुपए लगा तो चलो ये पहला खेप में हम लोग इतना दे दिए, अगला खेप में इतना दे के उसका जान को बचाएंगे। ये हम लोग कोशिश करना सब मालिक एक होके कि भाई ये राय सबका एक होके चलना, और इतना ही बोल के मैं वो करता हूँ। मगर आप जो आए इसके लिए हम लोग बहुत धन्यवाद है, क्योंकि एसोसिएशन बन गया एक खुशी का बात है और वाटर स्पोर्ट्स में तरीका से काम चलेगा, बस वही हम लोग चाहते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमसे बात करने के लिए। इसमें जिस तरह राज भाई बोलो उसमें मैं एक जोड़ना चाहता हूँ कि इसमें देखिए अभी ये किसी को ये नहीं लगता कि बोट वाला जो फाइबर बोट वाला लोग बहुत ज़्यादा इसमें पैसा कमा रहा है, ऐसा नहीं है। आप हैब्लॉक देख लीजिए, आप बाराटान देख लीजिए और आप यहाँ में पोर्ट ब्लेयर देख लीजिए, हम लोग सबसे कम रेट में चला रहे हैं। और हम लोग का जो भी मंथली और उसको ऊपर में भी एक हम लोग का खर्चा है, जट्टी चार्जेस है, पीएसएफ है, जबकि आपका हैब्लॉक में पीएसएफ नहीं है। एक टूरिस्ट को ऊपर में हम लोग 20 रुपया दे रहे हैं। अगर हमारा 10 जन जा रहा है अगर बोट में तो हमको पर डे का 200 रुपीज़ तो हमको देना है, इंक्लूडिंग फिर जट्टी चार्जेस। तो हम लोग ये चाहता है कि जैसा हमारा हैब्लॉक आइलैंड में नहीं है या बाराटान में नहीं है, तो हम लोग ये चाहता है कि कानून सबके लिए बराबर हो। और इसके लिए हम लोग सभी अभी ये फैसला लिए है कि हम लोग आदरणीय ऑनरेबल एमपी साहब से हम लोग ज़रूर बात करेंगे और उनसे बात करेंगे कि भाई एडमिनिस्ट्रेशन में ये बात को रखें कि हम लोग उसका जो पीएसएफ है उसको यहाँ हटाया, जिस तरह हैब्लॉक और यहाँ चलता है बाराटान में उसी तरह हम लोग बिना पीएस। और दूसरा मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये बिल्कुल कोई ये ना माने कि भाई बोट वाला लोग बहुत बड़ा पैसा कमा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूँ हम लोग रोजगार दे रहे हैं। एक बोट में बोट का मास्टर है, क्रू है, उनको हम लोग बाकायदा उनका घर चला रहे हैं। 18,000 12,000 उनको पेमेंट दे रहे हैं। हम लोग को जो मालिक है उनको जो आ रहा है वो 15 से 17 18,000 बिलो 20,000। उसके ऊपर में भी बहुत मैक्सिमम लोगों का लोन वगैरह है, इंटरेस्ट है, हम लोग करते हैं। हम लोग बस पहले आज से करीबन 2-3 साल पहले कोविड के पहले ये होता था कि वहाँ में अगर टूरिस्ट आएगा तो हम लोग अतिथि देवो भव सिर्फ पेपर में रखे थे। वहाँ में ऐसा ताना खींचा होता था कि भाई मेरे उसमें चलो, कोई बोलता है कि भाई मेरे उसमें चलो, तो बहुत ख़राब लगता था। लेकिन यही सब जो ऑनर्स लोग इस लोग ने बैठा फैसला किया कि भाई ऐसा नहीं होना है। बाहर से जो लोग आ रहे हैं उनको ये लगना कि भाई अंडमान निकोबार पोर्ट ब्लेयर बहुत अच्छा जगह है और इनका एक रिस्पेक्ट होना चाहिए टूरिस्ट का। उसके लिए हम लोग प्रशासन के पास में गए, ऑनरेबल एमपी साहब का पास में गया और हम लोग बोले कि बाकायदा इसको रोस्टर किया जाए। तो ये एडमिनिस्ट्रेशन का हम लोग धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने एक रोस्टर सिस्टम बनाया, जिसकी वजह से आज बोट ज़्यादा नहीं चल रहा है। आप फ्लाइट देखिए, महीना में 3-4 दिन फ्लाइट, 5 दिन बंद रहता है। मुश्किल से 20, 22, 25 बोट चलता है, टोटल 70-80 बोट है, लेकिन उसमें भी हम लोग खुश है। जो भी है सिस्टमेटिक तरीके से चलता है। हमारा सबका मंशा ये है कि वहाँ जो भी चले सिस्टमेटिक तरीके से चले और जो भी वहाँ पर्यटक वहाँ में आता है वो उसको लगे कि भाई यहाँ में बहुत अच्छा तरीका हम लोग का रिस्पेक्ट हो रहा है, तरीका से हम लोग जहाँ में जो आइलैंड को हम लोग देखना चाहता है हम लोग वहाँ से अच्छा से घूम के आते हैं और जो एक्टिविटीज़ है वो भी सही तरीका से हो, यही सबकी मंशा है। तो मैं सबसे पहले तो मैं रोहित भाई आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि अपना कीमती समय निकाल के आप आए और हमारी बात को आपके मीडिया के माध्यम से प्रशासन तक आपने पहुँचाने का जो एक निर्णय लिया उसके लिए धन्यवाद। और मैं चाहता हूँ कि आप प्रशासन तक ये बात को पहुँचाएँ और जो हमारे जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो अधिकारी बैठे हैं, वरिष्ठ अधिकारी, मैं उनसे भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो हमारे जो लोग हैं इनको बैठा के एक सिस्टमेटिक तरीका से हमारे बोट एसोसिएशन को एक रोस्टर तो है ही है और भी इसको बेहतर करने के लिए आप थोड़ा से इसमें दखल करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद शफीक जी। देखिए सिंपल एक बात कहे, हम हमेशा ही जितने भी हमारे टूरिज़्म से जुड़े जितने भी भाई बहन हैं उनके लिए हम हमेशा खड़े रहते हैं। इवन कोविड के टाइम से ही हम हमेशा इनका जितना भी न्यूज़ होता है, इवन हमेशा ट्रैवल्स वालों को, टूरिज़्म वालों जो भी प्रॉब्लम्स आती है हम हमेशा वहाँ पर पहुँचते हैं और जितना हमसे हो सके हम अपने न्यूज़ के द्वारा जो है इसको एडमिनिस्ट्रेशन तक पहुँचाते हैं। तो हम आशा करते हैं जैसा आज यहाँ पर जो एसोसिएशन जो बनाया गया, जल्द से जल्द जो है एडमिनिस्ट्रेशन भी इसको स्वीकार करे और जितने भी लोग समय देख रहे हैं हमें कमेंट्स करके बताएं। और इसी के साथ ही मैं रोहित कैमरामैन शिव के साथ न्यूज़ आप तक। धन्यवाद।
अंडमान से जुड़ी सभी छोटी बड़ी खबरें देखने के लिए हमारे अपने न्यूज आप तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करना ना भूलें। हमारा अपना न्यूज आप तक, अब सच देखेगा अंडमान।